Hello students, good morning to all of you. I hope you all are doing well with your studies in this period of lockdown, and I am trying to deliver all the things which you all are wanting. If you all are wishing to learn more and more, we are providing more and more as much as we can. Now, in today's class, we are about to discuss degree of unsaturation. डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन एक्चुअली में एक बहुत छोटा टॉपिक है, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को बनाने के लिए एंड स्पेशली एडवांस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मीन्स डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या होता है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन से क्या फ़ायदा होता है, पहले तो ये समझ लीजिए। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन से ये फ़ायदा होता है हमको कि अगर कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है और ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्पेशली हम बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है या अन्य कोई एलिमेंट है, कॉन्डेंस्ड फार्मूला दिया हुआ है, तो इसके हेल्प से आप एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कंपाउंड किस तरीके का होगा। क्या उसमें डबल बॉन्ड होगा, क्या उसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, या उस कंपाउंड में साइक्लिक रिंग होगा, या OH होगा, या COO बॉन्ड होगा। किस किस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है उस एक गिवन कंपाउंड में। मान लीजिए कोई फॉर्मूला है कंपाउंड का C2H6 या C2H5Cl ऐसा करके कुछ दिया हुआ है। आपको जानना है इस कंपाउंड में किस तरह का इसका स्ट्रक्चर हो सकता है। क्या इस कंपाउंड में साइकिल हो सकता है, साइक्लिक रिंग हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ये सारी जानकारी आपको पता चल जाता है आपको जब आप ये जान लेते हैं कि उस कंपाउंड में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पता लगाने के बाद कंपाउंड का बेसिकली आप ये कह लीजिए कि हम रूपरेखा तैयार कर पाते हैं, हम एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो कंपाउंड कुछ ऐसे होगा जैसे कि उसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, या एक साइक्लिक रिंग हो और एक डबल बॉन्ड हो, या दो डबल बॉन्ड हो एंड ऑल। सो दीज ऑल टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन वी डू विद द हेल्प ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, तो आज के क्लास में हम बताएंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है। पहले तो ये मतलब समझना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, and after that we will discuss about how to determine the degree of unsaturation। पहले तो ये जान लो कि होता क्या है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, फिर देखेंगे हम लोग कि उसको निकालते कैसे हैं और इसको निकालने के बाद फ़ायदा क्या हुआ उस पर भी देखेंगे, और फिर लास्ट में 2-3 प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि किसी भी कंपाउंड का जो डिग्री ऑफ कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ये बताता है कि उस कंपाउंड को अल्केन बनने के लिए कितने जोड़े मतलब कितने पेयर हाइड्रोजन एटम की जरूरत है। ठीक है, पहले डेफिनेशन समझिए। डेफिनेशन ये है, मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ unsaturation, degree of unsaturation is the number of hydrogen atom pair, number of pair of hydrogen atom, number of pair of hydrogen atom, a molecular formula is lacking, a molecular formula is lacking to be an alkane। ये इसका डेफिनेशन है। अब इसको हिंदी में समझ लीजिए। डेफिनेशन ये है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला का वो हाइड्रोजन एटम के पेयर का संख्या है जिसके होने से वो मॉलिक्यूलर फार्मूला अल्केन बन सकता था या अल्केन बन जाए, उसको क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, अब मेन बात हमको करना है। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास ये कोई कंपाउंड है। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा भाई, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C2H4। अच्छा, ये है क्या, इथीन। क्या है ये, इथीन। तो आप हमको बता दो इस इथीन क्या ये अल्केन है,
ये अल्केन है कि अल्कीन है भाई? ये अल्कीन है, अल्केन नहीं है। अब अगर आप चाहते हैं कि इसको अल्केन बनाएं तो कितना हाइड्रोजन जोड़ना होगा? आपको पता है कि इथीन से इथेन बनाने के लिए यानी C2H4 से C2H6 में जाने के लिए, C2H6 हमारा क्या हो गया? इथेन हो गया। तो C2H4 से C2H6 में जाने के लिए हमको कितने, मतलब ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसको अल्केन बनाने के लिए कितना हाइड्रोजन एटम्स की जरूरत पड़ी? 2 हाइड्रोजन एटम्स की। और 2 हाइड्रोजन एटम मतलब कितना? पेयर, पेयर हुआ 1। सो पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, पेयर ऑफ H एटम्स कितना लगा? 1। तो जितना पेयर किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला में यूज कर लेने पर वो अल्केन अगर बन जाता है तो उस पेयर ऑफ H एटम्स को ही उस कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो आप ये बता दीजिए कि अगर कहा जाए कि C2H4 में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो है ये तो बराबर है नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ H एटम, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ H एटम, जिसको होने से मॉलिक्यूल जो अनसैचुरेटेड था वो क्या हो जाए? अल्केन में बदल जाए। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब Du, नंबर ऑफ पेयर ऑफ H एटम इस एग्जांपल में कितना लगा है? 1। तो बोलेंगे इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? 1 है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? 1 है। अच्छा, अगर इसी सवाल को ऐसे दिया जाता कि C2H2 ये क्या है भाई? ये तो पता कर लो, अल्कीन नहीं है, ये अल्काइन है, इथाइन, जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? जिसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा। एसिटिलीन गैस भी बोलते हैं इसको, या इसको क्या बोलते हैं? इथाइन। अच्छा, ये क्या ये अल्केन है? नहीं। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में कितने हाइड्रोजन एटम दे दिए जाएं तो ये अल्केन में बदल जाएगा? तो C2H6 में हमको ले जाना है ना, अल्केन में ही ले जाना है। याद रखना है कि हमको हर हाल में किस चीज में परिवर्तन करना है? अल्केन में परिवर्तन करना है। तो अल्केन में परिवर्तन करना है तो कितने हाइड्रोजन एटम्स को ले जाना होगा? 4। तब ना 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6। तो 4 हाइड्रोजन एटम इस मॉलिक्यूलर फार्मूला को अगर दे दिया जाए तो ये अल्केन में परिवर्तित हो जाएगा, अल्केन में चेंज हो जाएगा। तो 4 हाइड्रोजन एटम का मतलब कितना पेयर? 2 पेयर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, 2 पेयर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बताइए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ H एटम जो रिक्वायर्ड हो रहा है उसके बराबर है। तो आप हमको बता दीजिए नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ H एटम इस एग्जांपल में कितना है? 2। इस एग्जांपल में 2 है, मैंने कहा जाए कि इस कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? 2। 2 is the degree of unsaturation of this ethyne gas. So degree of unsaturation for ethyne is क्या? 2। तो ये बात तो समझ में आ गया होगा कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का क्या मतलब है। ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब है कि आपने किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला में कितना जोड़ा, कितना पेयर H एटम दिया तो वो अल्केन में बदला। जितना पेयर H एटम लग रहा है वही उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और करते हैं, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। इसको मिटा दूं मैं। एक एग्जांपल ये है, एक एग्जांपल क्या है भाई? नाउ द एग्जांपल इज कि हमारे पास साइक्लोअल्केन, अल्केन और साइक्लोअल्केन में अंतर है। हम बोल रहे हैं कि हर हाल में कोई कंपाउंड किस चीज में बदल जाए? अल्केन में बदल जाए। तो इस बदलाव के लिए जितने हाइड्रोजन एटम पेयर्स की जरूरत है उसी को उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहते हैं।
अल्केन में बदल जाए, साइक्लो अल्केन या किसी और चीज में नहीं, ओनली अल्केन। जैसे मान लीजिए ये है हमारा C6H12, ये क्या है हमारा C6H12। तो दिस इज C6H12। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए, ऐसे तो अल्कीन भी होगा और स्ट्रक्चर बनाया जाए तो ये भी तो हो सकता है साइक्लोहेक्सेन। दिस इज साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, इसका फार्मूला है C6H12। इसको क्या ये अल्केन है? नहीं, ये साइक्लो अल्केन है। दिस कंपाउंड इज नॉट अल्केन, दिस इज साइक्लो अल्केन। और साइक्लो अल्केन को अल्केन में बदलने के लिए आपको पता है ये C6 है तो ये 14 होना चाहिए, तभी ना अल्केन। अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ये C6 है तो H2 6Z12+2 14 होना चाहिए। माने कितने H एटम की जरूरत है? 2 H एटम की, माने 1 पेयर ऑफ H एटम की, तभी ना ये अल्केन में बदलेगा। तो कहा जाए कि इस मॉलिक्यूलर फार्मूला माने साइक्लोहेक्सेन के लिए 1 पेयर माने 2 H एटम की जरूरत है ताकि वो किस में बदल जाए? हेक्सेन में बदल जाए। हेक्सेन माने अल्केन में बदल जाए। तो पेयर A को जरूरत पड़ रहा है इसमें, इसलिए इस कंपाउंड का माने साइक्लोहेक्सेन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हुआ? 1। नो डबल बॉन्ड, नो ट्रिपल बॉन्ड, बट स्टिल डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हुआ? 1। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हुआ? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ये हुआ 1। ये बात समझ में आया? अब इस बात को जरा जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज कहने का मतलब कि इससे क्या सीखा हमने, ये जो कॉन्सेप्ट अभी हमने देखा इससे क्या सीखा, ठीक है? इसको जरा देखते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहां से हमने ये सीखा कि अगर कोई कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, मतलब कि वो अल्कीन है, तो उसको अल्केन बनाने में कितना पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम लग रहा है? 1 पेयर। 2 H एटम मतलब 1 पेयर। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? 1 है। तो याद रख लेना है कि अल्कीन का माने एक डबल बॉन्ड हो तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होता है? 1 डिग्री 1 होता है। और अगर एक ट्रिपल बॉन्ड हो, ध्यान दीजिए, एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होता है? 2। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होता है? 2। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को आप कैसे निकाल रहे हैं? आप निकाल रहे हैं कितने पेयर H एटम की जरूरत पड़ी है इस हिसाब से। तो हमने देखा कि अल्कीन को अल्केन में बदलना है तो 2 H एटम की जरूरत पड़ेगी, मतलब एक पेयर की इस एग्जांपल में। तो एक डबल बॉन्ड का मतलब एक डबल बॉन्ड था ना C2H4 में, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? 1। तो यहां से कांसेप्ट निकला कि एक डबल बॉन्ड है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 डिग्री, और एक ट्रिपल बॉन्ड है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3 डिग्री। और एक अगर साइक्लिक रिंग है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना? 1 डिग्री। साइक्लिक रिंग है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हुआ? 1 डिग्री हुआ। इतना बात आपको याद रखना है, ठीक है? अब इसके बाद और क्या क्या देख सकते हैं? ठीक है? अब क्या है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को हमने सीख लिया।
अब इसका यूज कर लेते हैं सिंपल तरीके से। मान लीजिए हमारे पास कोई कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH2 CH3, ऐसे करके एक कंपाउंड है। एक कंपाउंड है ऐसे करके, एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड है सपोज कर लीजिए ऐसे करके दिया हुआ है, एक कंपाउंड ऐसे दिया हुआ है। ऐसे करके कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि ये बताइए आप कि इनका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है। फॉर्मूला दिया नहीं हुआ है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तब तो सीधे बता दीजिएगा। अभी मैंने बताया था कि 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 हुआ, और 1 ट्रिपल बॉन्ड होगा तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 हुआ, और एक साइक्लिक रिंग होगा तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 हुआ। माने डबल बॉन्ड और साइक्लिक रिंग का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम होता है, ट्रिपल बॉन्ड का 2 होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर देखा जाए यहाँ पर तो एक डबल बॉन्ड और एक, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 और इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2, तो दोनों मिला के क्या हो गया 3। दोनों मिला के क्या हो गया डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3 डिग्री हो गया। अच्छा, अब इस बात को अगर उस तरीके से हम सोचे कि कितने हाइड्रोजन पेयर लगे हैं ताकि ये अल्केन बदल जाए, जितना पेयर लगा होगा वही इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इसका फॉर्मूला अगर लिखा जाए, इसका फॉर्मूला अगर लिखा जाए तो क्या लिखेंगे हम, C1 2 3 4 5, C 5 है और H कितना है 2 3 और 3 6। देख लीजिए, अब आप बता दीजिए कि C5 अगर है तो उस अल्केन को प्राप्त करने के लिए ये H कितना होना चाहिए, 5 2 10 plus 2 12। आपको ये पता है CnH2n plus 2 अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है, और अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है मतलब C5 का है तो H कितना हो जाएगा 2 into 5 10 plus 2 12 होना चाहिए। अब आप ही बता दो इस कंपाउंड से हमको अल्केन की तरफ बढ़ने के लिए, अल्केन की तरफ बढ़ने के लिए कितने हाइड्रोजन एटम की जरूरत पड़ेगी 6, तब ना 6 ऑलरेडी पहले से 6 मिलके क्या हो जाएगा 12, 6 हाइड्रोजन एटम की जरूरत पड़ेगी। मतलब कितना पेयर जरूरत पड़ा 3, माने हाइड्रोजन एटम पेयर कितना पड़ा जरूरत 3, इसलिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया इस कंपाउंड में। वैसे भी सोच सकते हैं, और नहीं तो सीधे तरीका है कि एक डबल बॉन्ड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होता है और ट्रिपल बॉन्ड का 2 होता है, तो कितना हो गया दोनों मिला के 2 और 1 3 हो गया, आंसर हो गया 3। ऐसे भी सोच सकते हैं आप। अगर देखना पड़े आपको कि इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, तो ऐसे आप समझ लीजिए कि एक डबल बॉन्ड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, वो साइक्लिक रिंग भी तो है 1 1 2 मिलके हो गया डायरेक्ट। और इसको कंफर्म करना चाहते हैं, हमारे जो बेसिक बात है जिसमें मैंने बताया है कि किसी भी कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसमें कितना हाइड्रोजन पेयर लगे कि वो अल्केन में बदल जाए, तो उस हिसाब से भी सोच सकते हैं। अगर देखा जाए इसका फॉर्मूला कितना है C6 और H कितना है, ये यहाँ एक 2 और 2 4 2 6 2 8 2 10। आप बता दीजिए हमको कि यहाँ इसको अल्कीन में बदलने के लिए ये जो कंपाउंड है जो भी इसको अल्केन में बदलने के लिए C6 है तो H14 होना चाहिए। CnH2n plus 2 पर अगर सोचिएगा C6H2 into 6 12 plus 2 14 होना चाहिए। तो अब आपने देखा कि 10 से 14 में जाने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए, 4 हाइड्रोजन, माने कितना पेयर, 2 पेयर, एक पेयर में 2 होता है ना भाई, 2 पेयर चाहिए, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा 2, और वैसे भी कैलकुलेट करके लिख दिए हम 2। अब अगर पूछा जाए कि इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, तो ट्रिपल बॉन्ड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होता है, इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, ट्रिपल बॉन्ड का 2 डिग्री होता है, डबल बॉन्ड का 1 डिग्री होता है। तो 3 ट्रिपल बॉन्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 जगह पर है,
और एक ट्रिपल बॉन्ड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 डिग्री है, तो 3 का कितना हो जाएगा 6 डिग्री। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इस कंपाउंड का कितना हो जाएगा 6 डिग्री। 6 डिग्री का मतलब हो यहाँ 6 पेयर हाइड्रोजन की जरूरत पड़ रही है, माने 12 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। 6 पेयर हाइड्रोजन या 12 हाइड्रोजन एटम्स की जरूरत पड़ेगी। फॉर्मूला देख के पहचान लो ना, 1 2 3 4 5 6 और एच क्या हुआ है 1। जाहिर सी बात है 12 को जोड़िएगा तब ना 14 होगा, तब ना हेक्सेन बनेगा। इसका मतलब 12 हाइड्रोजन एटम चाहिए, मतलब 6 पेयर्स चाहिए। 6 पेयर चाहिए तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ जाएगा 6। इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ जाएगा 2। तो इस तरह से जनरली आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पता करते हैं जनरल तरीका से। लेकिन कई बार डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया जाता है क्वेश्चन का, उसमें आपको इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं दिया जाएगा जिससे आपको पता चल जाए कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है कि क्या है। आपको क्या कर दिया जाएगा फॉर्मूला दे दिया जाएगा, लाइक कह दिया जाएगा कि इस कंपाउंड का पता करो, इस कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है। तो जब कंडेंस्ड फॉर्मूला रहेगा तब तो पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। जब इस तरह का इलोंगेटेड फॉर्मूला दिया हुआ है तब तो पता चल जाता है कि कहाँ डबल बॉन्ड है कहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, जोड़ के लिख देते हैं। लेकिन याद रखना होगा कि डबल बॉन्ड का अनसैचुरेशन 1, क्यों 1 सो मैंने बता दिया। ट्रिपल बॉन्ड का अनसैचुरेशन 2, वाई 2 आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। तो अब हम देखते हैं फॉर्मूला अगर दिया जाए तो वैसे परिस्थिति में कैसे हम निकालते हैं degree of unsaturation, and after that we will solve some problems. I hope you all are understanding this very well कि कैसे degree of unsaturation का concept आया, कैसे न्यूमेरिकली निकालते हैं। तो अब एक फॉर्मूला बताते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना है और देखना है कि जब फॉर्मूला दिया हो तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकलता है। नाउ अब क्या देखना है, अब हम लोग को देखना है इफ फॉर्मूला इज गिवन, माने कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेशन कैसे करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो ये याद रखिए, पहला है इसका कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड H एटम। ऐसे कंपाउंड्स हैं हमारे पास इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो वहां के केस में हम अगर देखना चाहें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो कैसे पता लगाएंगे, ये देखना है। फॉर्मूला उसका ये होता है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बराबर 2n1 n2 2/2। अब आप कहिएगा यहाँ n1 और n2 क्या है, तो n1 जो है ये है नंबर ऑफ C एटम्स और n2 जो है वो है नंबर ऑफ H एटम्स। ये बात समझ रहे हैं। अब जैसे कि देखिए ले लिया जाए एग्जांपल के रूप में C4H6, ये कोई कंपाउंड है, ठीक। और हमको पता लगाना है कि
इस कंपाउंड में देखिए अब यहाँ फंस गए, पता लगाना है कि इस कंपाउंड में कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, और यहाँ बीच का बॉन्डिंग क्या है, बॉन्ड दिया रहता है तब तो आप जोड़ लेते हो सीधे कि डबल बॉन्ड है तो 1 डिग्री, ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 डिग्री, साइकिल है तो उसका 1 डिग्री अलग से जोड़ेंगे। यहाँ कुछ नहीं, कंडेंस्ड फॉर्मूला दिया हुआ है एंड नाउ यू हैव टू डिसाइड द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो कुछ नहीं करना, करना ये है, ये फॉर्मूला खट से बैठा दीजिए, बहुत इजी है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2n1 - n2 + 2 माने n1 है नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है यहाँ 4 माइनस n2 6, मतलब n2 है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो 6 है, n + 2 बटा, इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा 8 - 6 + 2 माने 4/2 माने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ गया 2। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ढेरों सारा मतलब हुआ। ठीक है, देखिए मतलब क्या क्या हुआ, मतलब इतना जब इशारा आपको मिल गया कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कंपाउंड में 2 डिग्री है, तो आपको पता चल गया 2 डिग्री का मतलब ये ध्यान रखिए, डबल बॉन्ड का डिग्री कितना होता है 1 डिग्री, ट्रिपल बॉन्ड का कितना होता है 2 डिग्री, साइक्लिक रिंग का कितना होता है, रिंग का कितना होता है 1 डिग्री। ये एकदम कंटेस्ट रखिए, एकदम याद रखिए। ठीक है, अब उस हिसाब से अगर सोचे तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ पर 2 डिग्री है, इसका मतलब हुआ कंपाउंड में या तो डबल बॉन्ड की संख्या 2 है, तब ना 1 1 मिलके 2 हो जाएगा। एक डबल बॉन्ड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 डिग्री है, 2 डबल बॉन्ड होगा तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 डिग्री नहीं होगा। इसका मतलब पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, जरा उस पर विचार कर लीजिए। पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है वो कंपाउंड ऐसा है जिसमें 2 डबल बॉन्ड, माने कंटेनिंग, पहला कंटेनिंग 2 डबल बॉन्ड, कंटेनिंग 2 डबल बॉन्ड, और ये भी ध्यान रखना है कार्बन कितना है 6, 1 2 3 4, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, तो एक H यहाँ, 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 देखिए तो हो गया कि नहीं C4H6। तो एक पॉसिबिलिटी है कि जिसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 डिग्री है, मतलब 2 डबल बॉन्ड हो, तब ना एक डबल बॉन्ड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 डिग्री है, इसका 1 डिग्री, दोनों मिला के 2 डिग्री। तो एक पॉसिबिलिटी कर रहा है कि कंपाउंड जो है वो कुछ इस तरीके से, वो कुछ इस तरीके से 2 डबल बॉन्ड भी है और हाइड्रोजन 6 है, मतलब पहला पॉसिबिलिटी कंपाउंड का ये हुआ। ऐसा भी हो सकता है भाई। अच्छा, ये भी तो हो सकता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 डिग्री है तो सिर्फ एक ट्रिपल बॉन्ड ही हो, एक ट्रिपल बॉन्ड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 डिग्री होता है, तो इसका मतलब होगा कि सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड एक ही हो, 2 हो जाएगा तो फिर 2 डिग्री या 2 डिग्री 4 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पता चल रहा है कि कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है 2 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि दूसरा पॉसिबिलिटी है कि कंपाउंड कुछ इस तरीके से है कि ट्रिपल बॉन्ड एक ही है उसमें और एक ही है, और फार्मूला भी ये फिट होना चाहिए C4H6 C4NH3 ये भी हो गया। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका कितना हुआ, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो गया इसका 2, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड का 2 डिग्री होता है, और यहाँ इसका 1 डिग्री है, इसका 1 डिग्री मिला के कितना डिग्री हो गया 2 डिग्री। तो 2 पॉसिबल कंपाउंड्स हुआ, हो सकता है भाई। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपाउंड में, ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपाउंड में एक साइकिल हो जिसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होता है, और एक डबल बॉन्ड हो जिसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फिर से 1 1 1 मिलकर 2, और फॉर्मूला बनना चाहिए C4H6। तो देख लीजिए यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 4, और यहाँ एक 5, यहाँ एक 6, ये भी तो हो गया। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका कितना हो गया 2। थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो गया कंपाउंड का। मतलब अगर आपके पास ये जानकारी है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल के आप ये पता कर सकते हैं कि जो कंपाउंड है ये क्या क्या हो सकता है। ये या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, और भी है, या तो ऐसा हो सकता है, देखिए तो कार्बन कितना है 4, 1 2
4 है ना, कार्बन 4 है तो क्या कर देते हैं 1 2 3 4, नहीं तो ये नहीं होगा। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है साइक्लिक करना है ना, देखो ध्यान से एक साइकिल बना दे 3 कार्बन का और डबल बॉन्ड से जोड़ दे CH2 को, ये भी तो हो सकता है। एक साइकिल का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 और डबल बॉन्ड का फिर से 1 मिलके क्या हो गया 2 डिग्री, और फार्मूला भी होल्ड कर गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ एंड 2 हाइड्रोजन यहाँ 6, फार्मूला भी फिट कर गया C4H6। तो पॉसिबिलिटी बहुत सारा है, आप अगर चाहें बनाने का तो इस तरह से बना सकते हैं। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना इसलिए ज़रूरी होता है कि एडवांस की प्रॉब्लम में या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम उठाइएगा तो उसमें सवाल शुरू करता है एन अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड दिस, तो इसके हेल्प से हम पता तो लगा सकते हैं कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड इसी में से कोई होगा। बाकी फीचर्स मान लीजिए वो ऑर्गेनिक कंपाउंड डबल बॉन्ड का टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब कि वो यही होगा। अगर वो कंपाउंड डबल बॉन्ड का टेस्ट नहीं दे रहा तो वो ऐसा होगा जो साइक्लिक होगा, मतलब कि साइक्लिक होगा मतलब कि 2 साइकिल वाला कंपाउंड होगा, जैसे ये नहीं इसमें तो डबल बॉन्ड है। ऐसा कंपाउंड होगा जैसे मान लीजिए सपोज कर लीजिए भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। देख लीजिए 1 2 3 4 और एक साइकिल का अनसैचुरेशन और एक इसका अनसैचुरेशन, तो अनसैचुरेशन टोटल कितना हो गया 2 नहीं हो गया। अच्छा उसके बाद ऐसा भी तो हो सकता है कि सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर ये सब मिल गया और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 लाना है, तो ऐसा भी हो सकता है 2 रिंग ही हो, ये एक रिंग इधर एक रिंग इधर, 2 रिंग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2, और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 होने का मतलब हुआ कि ये कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 होने का मतलब हुआ कि 2 रिंग है, मैंने डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इसमें कुछ भी नहीं है, ये भी हो सकता है। तो पॉसिबिलिटीज बहुत सारा है, पॉसिबिलिटीज बहुत तरह का है, तो सारा आप निकाल सकते हैं। और जब मान लीजिए एडवांस में कोई प्रॉब्लम है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का उसमें कह रहा है कि अननोन कंपाउंड दिस, तो हम समझ गए कि ये कंपाउंड इतना हो सकता है। फिर उस सवाल में आगे दिया हुआ है कि अननोन कंपाउंड डबल बॉन्ड टेस्ट शो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये रहेगा डबल बॉन्ड टेस्ट शो करेगा, ट्रिपल बॉन्ड भी अनसैचुरेशन है तो वो भी शो कर रहा है, तो इसका मतलब नहीं है, इसका चुनाव कर लेंगे। माने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने से हमारे पास संभावनाओं की तलाश करने, संभावनाओं को तलाश करने का अवसर मिल जाता है, बस और कुछ नहीं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कैसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, हेलोजन भी है, तो ऐसे परिस्थिति में हम क्या करेंगे, है ना, उसको जरा देख लेते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मिटा दो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। पहला था कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली, कंपाउंड कंटेनिंग ओनली
दूसरा है कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड हेलोजन। ऐसे परिस्थिति में क्या करना है कि हेलोजन को भी हाइड्रोजन के साथ काउंट कर लेना है, माने हेलोजन इज टू बी रिगार्डेड एज हाइड्रोजन, और उसको एज्यूम करके आप हाइड्रोजन ही मान लीजिए और तब उसके बाद आगे बढ़ जाइए। तो इसमें क्या पॉइंट आपको याद रखना है, एज्यूम X टू बी हाइड्रोजन and then proceed with the same formula, कौन सा फॉर्मूला, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बराबर 2n1 माइनस n2 प्लस 2y, इसी फॉर्मूला के साथ पढ़ना है। जैसे कि एग्जांपल उठाते हैं, एग्जाम्पल क्या है, सपोज कर लीजिए C3H3Cl3 ये दिया हुआ है और इसका कह रहा है स्ट्रक्चर बताइए, ये कंपाउंड क्या हो सकता है, स्ट्रक्चर बताइए। तो सबसे पहले आप इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लो, ठीक है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकलेगा भाई, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकलेगा फॉर्मूला से 2n1 मतलब 2 into 3 and minus n2 है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। हमने क्या बोला है, x मतलब हेलोजन, हेलोजन को आप हाइड्रोजन ट्रीट करो तो 3 क्लोरीन और 3 हाइड्रोजन, तो इस 3 क्लोरीन को 3 हाइड्रोजन ही मानो, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 ये और 3 ये, कितना 6 n plus 2 बटा कितना हो गया, 6 minus 6 plus 2 बटा 2, कितना हो गया 1। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया 1। अच्छा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होने का क्या मतलब हुआ भाई, 1 होने का मतलब हुआ कि या तो इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड 1 है, एक डबल बॉन्ड है, और नहीं तो इस कंपाउंड में साइक्लिक स्ट्रक्चर है एक, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर का भी जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है वो कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब द पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या, the possible structure of C3H3Cl3H, या तो इसमें क्या होगा, एक डबल बॉन्ड होगा, C3H3H कितना हो गया 2 उधर, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, एक मिनट, कंपाउंड क्या था C3H3Cl3, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आया इसका, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करने पर आया 1 डिग्री। अब इसका स्ट्रक्चर बताना है C3H3Cl3, तो Cl कितना चाहिए, यहाँ 4 हो गया ना, अभी तो क्या है Cl, तो Cl यहाँ पर एक जोड़ दो और यहाँ भी एक जोड़ दो, यही कंपाउंड होगा। या ऐसा कर लो कि यहाँ पर H भी रहने दो, यहीं Cl3 कर दो, हो नहीं गया 1 2 3 कार्बन और 3 क्लोरीन और 3 हाइड्रोजन, ये भी हो सकता है। या कुछ ऐसा हो सकता है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर हो एंड इधर क्या हो, H हो, इधर Cl, ये भी हो सकता है। देखिए C3H3Cl3, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने से फायदा ये हुआ कि जो स्ट्रक्चर आप ऐसे नहीं बना सकते थे बिना मतलब बेवजह अपने आप बिना सोचे, वो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है कि इस स्ट्रक्चर में एक साइकिल होगा या इस स्ट्रक्चर में एक डबल बॉन्ड होगा। तो इस तरीके से आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते हैं, किसका, कार्बन, हाइड्रोजन एंड हेलोजन का। तीसरा है कंपाउंड्स कंटेनिंग, मतलब ये दूसरा समझ में आया। अब देखिए पहले प्रॉब्लम एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके बताया था, फिर लास्ट में 4-5 प्रॉब्लम एक जगह कर देंगे, ठीक है। तीसरा है कंपाउंड्स कंटेनिंग CHNO,
CHNO ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के केस में क्या करना है आपको, ऑक्सीजन के केस में इसको काउंट ही नहीं करना है, डू नॉट काउंट ऑक्सीजन, बस उसका जैसे था वैसे ही करते हैं। इसको बढ़ाऊं मैं आगे बिठाऊं, जब ऑक्सीजन आ जाए, हाइड्रोजन आ जाए और कार्बन आ जाए, तो वैसे परिस्थिति में कार्बन को आपको काउंट ही नहीं करना है, कार्बन को काउंट नहीं करना है, ठीक है, सॉरी ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना है, बिना ऑक्सीजन को काउंट किए सीधे इन दिस सिचुएशन, माने ये हम जान गए कि इन दिस केस डू नॉट काउंट ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम। अब वही फॉर्मूला यूज करना है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2n1 n2 2 बटा 2, एक फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला 10 तरह का यूज नहीं होगा, एक ही होगा। जैसे एग्जांपल के रूप में C3H4O, C3H4O ये दे रहा है और आपको बताना है कि इसका जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा वो क्या होगा। माने एक तरह से आपसे ये बोला जा रहा है कि आप ये बता दो कि इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या होगा, मतलब डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड क्या होगा, हाउ। देखो भाई बड़ा सिंपल सा बात है, सबसे पहले डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पता लगाना है। चलिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पता लगाने का मतलब हुआ कि वही फॉर्मूला O को खाली छोड़ देना है, कार्बन को गिनिए, हाइड्रोजन को गिनिए, दैट्स ओके। अगर C3H4O, अगर आप इसकी बात करें तो 2 × 3 - 4 बटा +2 बाई 2, ये ना होगा तो 6 - 4 एंड +2 बटा 2, 6 में से 2 गया तो 6 में से 4 गया 2, 2 2 4 बटा 2, मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो आया, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ये आया 2 डिग्री, 2 आया। अच्छा 2 आया इसका मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस कंपाउंड में कहीं ना कहीं 2 डबल बॉन्ड है। लेकिन ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि जब भी कंपाउंड कंटेनिंग CHNO हो तो ऐसे परिस्थिति में याद रखना है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर 2 आता है, ये ध्यान है, बहुत जरूरी है इसको याद रखना। तो याद रखना है हो सकता है एक डबल बॉन्ड हो एंड एक C डबल बॉन्ड हो, ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है 2 डबल बॉन्ड हो और साथ में एक OH बॉन्ड हो, ये समझ रहे हैं ना। या हो सकता है कि एक साइकिल हो, मतलब साइकिल जरूरी नहीं है, हो सकता है एक साइकिल हो, एक डबल बॉन्ड हो और एक OH हो, ये तो जरूर होगा। इतना बात आपको ध्यानपूर्वक याद रखना है, ठीक है। सो नाउ अगर इस बात पर ध्यान दें, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आया है इसका, तो क्या हो सकता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आया मतलब डबल बॉन्ड होगा एंड C डबल बॉन्ड वो भी हो सकता है, 2 डबल बॉन्ड होगा, एक OH होगा, नहीं तो एक साइकिल होगा, एक डबल बॉन्ड होगा और एक OH होगा। तो इन सारे पॉसिबिलिटीज याद रखिएगा जरूर। आप एक ऐसे 3 डिग्री के लिए तो 3 डिग्री के कोई एक बढ़ा देना, तो हो सकता है कि 2 डबल बॉन्ड और एक C हो, क्योंकि इसका भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आता है, इसका भी 1 1 मिलके 2 हो गया, इसका भी 1 इसका भी 1 1 मिलके 2
ये चल रहा है, और CH और O है, इसका मतलब है कि C डबल बॉन्ड O या OH वाला कंपाउंड तो जरूर होगा। ऐसे भी सोचिए ना, कार्बन में हाइड्रोजन है, कंपाउंड में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो जाहिर सी बात है ये सारी चीजें तो होंगी। अब ध्यान ये दीजिए कि ये कंपाउंड क्या हो सकता है, C3H4O। C3H4O माने पॉसिबिलिटीज ऑफ द कंपाउंड, पॉसिबिलिटीज ऑफ कंपाउंड वो क्या है, बताओ भाई क्या हो सकता है? बताया जाए। हाँ, तो कैसे होगा पॉसिबिलिटी? C3 होना चाहिए, H4 होना चाहिए। चलिए 1 2 3 और H4 होना चाहिए, एक तो ये हो गया और एक तो ये हो गया, और H कितना होना चाहिए? 4। 1 2 3 4 लीजिए, हो गया कंपाउंड। C3 होना चाहिए, H4 होना चाहिए और एक होना चाहिए, मतलब ये कंपाउंड बन गया। मतलब जो पॉसिबल कंपाउंड हुआ हमारा वो हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CO एंड H। अच्छा ये बता दीजिए, आपने क्या ऑटोमेटिक पढ़ा था, उसमें आपने देखा था कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा एक तो पॉसिबिलिटी ये हुआ, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हुआ, C3 है, H4 है, 1 2 3 HC है और H कितना है? H4 है। तो या तो डबल बॉन्ड और एक सी बॉन्ड हो सकता है, या तो दो डबल बॉन्ड और एक OH होना चाहिए, एक दो तीन चार, 1 2 3 4 एंड C3 और दो डबल बॉन्ड, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में 2 आ गया और ये फार्मूला भी हमारा होल्ड कर गया। मतलब कुछ नहीं करना है, बस पॉसिबिलिटीज आप पता लगा लो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे पता लगाते हैं। अच्छा ऐसा भी हो सकता था, C3 है, H4 है, O है, तो चलिए एक डबल बॉन्ड, एक रिंग, एक डबल बॉन्ड, एक OH, एक रिंग, एक डबल बॉन्ड और एक OH, सॉरी हम भी जो एक डबल बॉन्ड, एक OH। देख लीजिए तो यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H और यहाँ पर एक H, 1 2 3 4 H4 हो गया और C 1 2 3 हो गया और ऑक्सीजन ये भी हो सकता है। मतलब या तो वो कंपाउंड ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने पर हमको संभावनाओं की जो मतलब उत्तर की जो संभावनाएं या स्ट्रक्चर की जो पॉसिबिलिटीज है वो बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हम करते हैं। अब हम देखेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन वेज, ठीक है। मतलब फोर्थ देखना है, फोर्थ देखना है, ठीक है। एक सेकेंड, फोर्थ देखना है डिग्री ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग CHN, मतलब NCH होना चाहिए, तब ऐसे सिचुएशन में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालेंगे उसको देखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या करना है हमको, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, इसमें देखते हैं कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकलेगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकलेगा।
डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन किसके किसके लिए? कार्बन के लिए, नाइट्रोजन के लिए एंड हाइड्रोजन के लिए। करना ये है कि वही फॉर्मूला यूज करना है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बराबर 2n1 minus n2 plus 2/2। फर्क यही है, काउंट हाइड्रोजन and reduce it by 1, reduce it by unit। माने हाइड्रोजन कुछ नहीं करना है, सेम वही प्रोसेस है। करना ये है कि जितना आपने हाइड्रोजन काउंट किया है उस हाइड्रोजन में 3 हाइड्रोजन काउंट किया तो उसको 2 मानिए, 4 किया तो उसको 3 मानिए, 10 किया तो उसको 9 मानिए। इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई एग्जांपल है C4H5N, C4H5N, और इसका कहा जाए कि स्ट्रक्चर बताइए, इसका क्या कहा जाए? स्ट्रक्चर बताइए। तो स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड करेंगे हम? सबसे पहले तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालेंगे। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वही du is equal to 2n1 minus n2 plus 2/2 ऐसे करके, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई? सबसे पहले तो देख लो 2n1 मतलब 2 into 4 and minus 5 हाइड्रोजन लेके कितना काउंट करना है? एक कम, सो 4 and plus 2। देखिए सबसे बड़ी बात है कि फॉर्मूला नहीं बदल रहा है, इसको याद रखना कोई बहुत बड़ी काम नहीं है। तो कितना हो जाएगा? 8 minus 4 and plus 2 6/2 मतलब कितना? 3 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आया भाई, 3 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आया। अच्छा आपको मतलब 3 डिग्री अनसैचुरेशन का क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है हो सकता है 2 डबल बॉन्ड हो या 1 डबल बॉन्ड हो या 2 डबल बॉन्ड हो और एक साइकिल 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, या हो सकता है एक ट्रिपल बॉन्ड हो और एक डबल बॉन्ड हो, मे बी, क्योंकि 2 डिग्री इसका और 1 डिग्री इसका। ये बात समझ रहे हैं? और ऑक्सीजन तो है नहीं कि आप ये मान लो कि C डबल बॉन्ड हो या OH हो, ऐसा कुछ नहीं चलेगा ऐसे। ये हो सकता है, देखते हैं क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। अगर इस पर ध्यान दें, एक साइकिल, तो साइकिल में जाहिर सी बात है 4 कार्बन होना चाहिए, 1 2 3 4, 2 डबल बॉन्ड एंड एक H यहाँ पर एक, H यहाँ पर एक, H यहाँ पर एक, H यहाँ पर एक एंड H5 है ना, और एक N पर H यहाँ एक H, देखिए हो गया C4H5N, ये हो गया एक पॉसिबिलिटी। ये अगर इस हिसाब से सोचे तो 2 डबल बॉन्ड एक सिंगल एक साइकिल, तो इस हिसाब से सोचे तो वो कंपाउंड हो गया ये। और अगर इस हिसाब से सोचे कि एक ट्रिपल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड है तो भी हो सकता है। कार्बन कितना होना चाहिए? 4, तो मान लीजिए ये एक H, एक डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड एंड NH2, एक H, ओके। अगर आप गिनना चाहते हैं तो गिन लीजिए, 1 2 3 और 2 5 हाइड्रोजन, N1 और कार्बन 4, कार्बन कितना है? 4, ओके। इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 डिग्री, इसका 1 डिग्री, दोनों को मिला के 3 डिग्री। तो आप देख रहे हैं कि फायदा ये हो रहा है कि हमको जो ऐसे तीर चलाते कहीं लगता है वो कुछ निशाने पर लग रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि अननोन कंपाउंड का आप स्ट्रक्चर पता कर दे रहे हैं उसके डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पर। तो जनरली जो क्वेश्चन आपको मिलेगा, मतलब एडवांस जेई जो भी सॉल्व करेंगे हम, उसमें आप देखिए कि कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंड कार्बन हाइड्रोजन, यही 3 केस आता है। तो बहुत हुआ तो हैलाइड उसमें जुड़ेगा, सब केस हम कर लिए। अब इतना केस करने के बाद हम देखना चाहते हैं कुछ प्रॉब्लम्स, मतलब स्ट्रक्चर बताना है आपको। मीन्स आई एम गिविंग यू दिस एंड यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द पॉसिबल स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ बताया ना 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर, या बाकी प्रॉब्लम में भी देखा हमने, वैसे ही यहाँ पर देखना है कितना पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकता है, ठीक है।
उसको देखते हैं। हाँ जी, अब हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है। किसके हेल्प से? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के हेल्प से हमको बनाना है। ठीक है, करना कुछ नहीं, वही डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो और पॉसिबिलिटीज की तलाश करो, उत्तर पाओ, खुश रहो, बस। देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका C8H12 and we are not knowing how many double bonds or triple bonds or a kind of C double bond is present in the compound or not, whether there is cyclic compound or acyclic compound, we are not knowing that, but with the help of degree of unsaturation we can predict what kind of product, what kind of compound can we have. Is it containing triple bond or double bond or C double bond or cyclic or acyclic or else? So these all things can be predicted by only one formula, one weapon, that is degree of unsaturation. Degree of unsaturation use करोगे पहला सवाल हम बना रहे हैं। पहला सवाल है आपका C8H12 and now degree of unsaturation कितना हो जाएगा? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा यहाँ पर हमारे लिए 2n1 minus n2 plus 2/2। यही है फॉर्मूला, बार बार याद करना है आपको। 2 into 8 minus 12 n plus 2/2, that means 16 minus 12 14, sorry 16 minus 2 कितना हो गया? 16 minus 12 4 plus 2 6/2 3 डिग्री हो गया। इसका मतलब है या तो दो डबल बॉन्ड एक साइकिल, देखिए पॉसिबिलिटी पहचानिए, या तो एक ट्रिपल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड हो सकता है, या तो हो सकता है तीसरा पॉसिबिलिटी कि दो साइकिल और एक ट्रिपल बॉन्ड, ये भी हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है भाई? एकदम हो सकता है। तो ये तीन पॉसिबिलिटी पर पहले बात करके देख लेते हैं। देखिए एक्चुअली में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आया है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आया है 3। इसका मतलब है या तो दो डबल बॉन्ड होगा तब ना 1 डिग्री या 3 डिग्री, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री 1 1 2 एंड 1 3। साइकिल के लिए तो 1 डिग्री होता है ना भाई। तो चलिए देखते हैं, अगर कंपाउंड इस तरीके का हुआ कि एक साइकिल है और फार्मूला कितना होना चाहिए? C8। एक साइकिल है और दो डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड यहां दे दो, कहीं दे दो, एक कहीं दे दो, मैं तो कहता हूं यहां दे दो, या एक यहां दे दो, या मैं तो कहता हूं एक यहां दे दो, एक यहां दे दो। जो ला चेक कर लो भाई, C कितना है? 6 इधर ही हो गया, 7 और 8, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, 2 H यहाँ पर, 2 H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, 2 H यहाँ पर और 2 H यहाँ पर। गिन लो तो 2 2 4 2 8 2 10 2 12 2 14, नहीं ये तो ऑलरेडी गिन लिए ना। 2 यहाँ से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया H12। और C कितना है? 8, 1 2 और 6 इधर 8 हो गया। डबल बॉन्ड कितना है? 2 डबल बॉन्ड, एक यहाँ और एक यहाँ, या एक यहाँ एक यहाँ या एक यहाँ। मतलब एक पॉसिबिलिटी तो ये मिल गया कि 2 डबल बॉन्ड हो और एक साइकिल हो। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? एक ट्रिपल बॉन्ड हो और दूसरा एक डबल बॉन्ड हो। मतलब ऐसे हो सकता है C 1 2 3 4 5 6 7 8 4 4 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रिपल बॉन्ड दे दो कहीं पर, साइड में ट्रिपल बॉन्ड दे दो, यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दो। अब बताओ यहाँ पर एक H जुड़ेगा, यहाँ पर एक H जुड़ेगा, यहाँ पर एक H और यहाँ पर 2 H, यहाँ पे 2 H, यहाँ पे 2 H और यहाँ पे 3 H। तो C तो ऑलरेडी हमने काउंट कर रखा था 8, H कितना है? 3 2 5 2 7 2 9 10 11 12। ये भी हो सकता है, या हो सकता है 2 साइकिल एंड एक डबल बॉन्ड। दो साइकिल 1 2 3 4 5 6 7 8
सकता है। तो इस तरह से जो पॉसिबल है 2 साइकिल और एक डबल बॉन्ड, हो तो गया 2 साइकिल और एक डबल बॉन्ड, या ऐसे कर लो, ये भी हो सकता है 6 और 2 8 और एक डबल बॉन्ड इधर दे दो, या ये भी हो सकता है 6 2 8 और एक डबल बॉन्ड इधर दे दो, इधर तो कहीं दे दो। These all are possibilities of representing C8 and H12. In this way you can draw the possible structure. पहला कहानी खत्म करूं मैं, अब दूसरा कहानी देखते हैं। दूसरा कहानी है C5H8, C5H8, इसको मिटा दो मैं, ओके। पहला कहानी खत्म। चलिए दूसरा कहानी है C5H8, सेकेंड इज C5H8, C5H8, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, कार्बन और हाइड्रोजन का अक्सर फंडा है तो चलेगा 2n1 N2/2, कितना है 2 × 5 -8 + 2/2, 10 and 2 12 में से 8 गया 4/2, 2 डिग्री। अच्छा इस 2 डिग्री का क्या मतलब हुआ? इस 2 डिग्री का मतलब हुआ कि डबल बॉन्ड 2 है, तब ना इसका 1 डिग्री, एक पॉसिबिलिटी ये हो गया। दूसरा पॉसिबिलिटी हो गया ट्रिपल बॉन्ड ही एक है 2 डिग्री। तीसरा पॉसिबिलिटी ये हो गया 2 साइकिल है, दो क्या है भाई, 2 साइकिल है। और चौथा क्या हो गया, एक साइकिल है, एक डबल बॉन्ड है। ये 4 पॉसिबिलिटी हो गया। अगर आप चाहें देखने, मतलब पॉसिबिलिटी तो बहुत सारा होगा, एक अंदाजा लगा रहे हैं कि कैसे करेंगे। तो चलिए पहला जो पॉसिबिलिटी है उस पर बात करते हैं। पहला पॉसिबिलिटी है कि कार्बन की संख्या 5 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5, और डबल बॉन्ड कितना होना चाहिए, 2, एक यहाँ और एक यहाँ, बाकी जगह H, 2H, 1H, 3, 1 4, 1 5 एंड 3 8, C5H8, एक स्ट्रक्चर ये हुआ। और एक स्ट्रक्चर जब आपने दिख लिया, दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, केवल एक ट्रिपल बॉन्ड होता, मतलब ऐसा होता 1 2 3 4 5 एंड ट्रिपल बॉन्ड एक H इधर, 2H इधर, 2 1 3 2 5 एंड 3 8, हो गया। ये भी हो सकता था। तीसरा पॉसिबिलिटी 2 रिंग हो, मतलब एक रिंग ये 1 2 3 4 5 6, नहीं गड़बड़ हो जाएगा फिर। दो रिंग हो केवल, और कार्बन भी कितना हो 5, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? हो सकता है ना, देखो ना, 1 2 3 4 5, फॉर्मूला देख लो, 2H यहाँ, 1H यहाँ, 3 4 2 6 2 8, आ गया H8O, मतलब ये भी हो सकता है। या अगर बात करें एक साइकिल और एक डबल बॉन्ड हो तो भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड दे दो, अब चेक कर लो, एक H इधर, एक H इधर, 2H इधर, 2H इधर, 2H इधर, 2 2 4 2 6 2 8, हो गया ये भी H8, C5H8। तो इस तरीके से हमने देखा कि दूसरा का खेल भी फिनिश, और बहुत सिंपल तरीके से हो रहा है, कोई बहुत बड़ी बात इसमें रॉकेट साइंस नहीं है।
आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं C7H7Ca। इसमें थोड़ा सा लग रहा है कुछ पेज। C7H7Cl तीसरा कंपाउंड है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2N1 N2 + 2/2, तो ये हो गया 2 × 7। और हाइड्रोजन हेलोजन है, इसको काउंट करना है, कितना हो गया 7 1 8 N + 2 बटा, मतलब 7 × 2 = 14 N 14 में से 8 गया 6 और 6 2 8 8 बटा 2 4 डिग्री है। चार डिग्री है, कैसे चले आता भाई 4 डिग्री है इसका। C7H7Ca, व्हाट इज द डिग्री 4 डिग्री। नाउ कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे हम भाई, सॉल्व करेंगे हम 4 डिग्री का मतलब हुआ भाई क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। पॉसिबिलिटीज देख लीजिए आप, पॉसिबिलिटीज है कि डबल बॉन्ड हो सकता है 1 2 3 4 हो, या हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड 2 हो, 2 डिग्री इसका 2 डिग्री इसका 4 डिग्री। एक पॉसिबिलिटी ये, दूसरा पॉसिबिलिटी ये, हो सकता है एक रिंग हो और 3 डबल बॉन्ड हो, 1 2 3 4 डिग्री हो जाएगा। या हो सकता है 2 रिंग हो एंड 2 डबल बॉन्ड हो सकता है कि नहीं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। चलिए देखते हैं पॉसिबिलिटीज को, 4 पॉसिबिलिटी कम से कम देख लो। C7H7Ca 1 2 3 4 5 6 7, C7 है 3 4 5 6 7, और डबल बॉन्ड कितना है 4 है 1 2 3 4। यहाँ एक H जुड़ेगा, यहाँ एक जुड़ेगा H, यहाँ 2 H जुड़ेगा, यहाँ एक H जुड़ेगा, यहाँ एक H जुड़ेगा, और यहाँ एक H और एक Cl जुड़ेगा। अब आप गिन लो, C7 तो हो ही गया, H कितना है 1 2 3 4 5 6 7, एक Cl हो गया। पहला पॉसिबिलिटी तो कंप्लीट हो गया। दूसरा पॉसिबिलिटी देखिए, 2 ट्रिपल बॉन्ड हो, 1 2 3 4 5 6 7, 2 ट्रिपल बॉन्ड हो, एक इधर दे दो मान लो और एक इधर दे दो, तो एक H इधर चला गया एंड इधर H2 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 एंड इधर Cl दे दो मान लो, तो H कितना हो गया 2 2 4 2 6 1 7, C7 था नहीं H7 है, एक Cl इधर था, मतलब दूसरा पॉसिबिलिटी भी खत्म हो गया। तीसरा पॉसिबिलिटी बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक साइकिल कर रहा है 3 ट्रिपल बॉन्ड कर रहा है, एक साइकिल, ये पहला पॉसिबिलिटी था, ये दूसरा पॉसिबिलिटी था, और तीसरा पॉसिबिलिटी एक साइकिल। चलो मान लो एक साइकिल बना दिया हमने, ये 6 और एक कार्बन ले लिया इधर CH2 Cl 7, और कह रहा है डबल बॉन्ड कितना हो, ट्रिपल बॉन्ड कितना 3 हो, 1 2 3 हो गया, ट्रिपल बॉन्ड 3 एक साइकिल, और मिला भी लीजिए C7 5 पे इधर हाइड्रोजन हो गया, 1 2 3 4 5 और 2 7, C7H7Cl ये भी हो गया। या ऐसा हो सकता था 2 साइकिल हो और 2 डबल बॉन्ड हो, मतलब 2 साइकिल हो, देखो तो भाई 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं गड़बड़ है, गड़बड़ है, सही करना पड़ेगा उसको। सही करना पड़ेगा। देखिए भाई देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 और 2 डबल बॉन्ड और एक कहीं भी जोड़ दो ना सी पे। ओके, एक एच किधर, एक एच किधर, एक एच किधर, एक एच किधर, 4 एच, 2 6 एंड 2 8। नहीं हाइड्रोजन कितना है, एक सेकंड, हाइड्रोजन 1 2 3 4 और 5 6 7 8। हाइड्रोजन कितना है, 7 ही है ना, ये नहीं हो सकता। कार्बन कितना है, 7 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 और डबल बॉन्ड कितना है, 2 बनाना है। तो 2 बनाना है तो इधर हम Cl जब जोड़ी दिए तो H का है तो जोड़े, इधर H का है तो जोड़े, 1 H 2 H 3 H 2 5 H एंड 2 7 H हो गया। ये इसका भी कहानी खत्म, इसका भी कहानी खत्म। तो ये पॉसिबिलिटीज है जिसके हेल्प से हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि दिया गया कंपाउंड क्या हो सकता है। अब उसके बाद बच गया आपका ये और ये ऑक्सीजन। देख लेते हैं इसको भी, इसको मिटा दो। C3H6O, C3H6O लास्ट नहीं है, इसके बाद भी एक और है। इसका स्ट्रक्चर हम देखना चाहते हैं किस तरीके से होगा भाई। इसमें ऑक्सीजन है तो थोड़ा दिमाग सही करके, नाइट्रोजन वाले में भी दिमाग को सही करके, ठीक है। बात बाकी तो इजी था। देखिए सबसे पहले ऑक्सीजन वाले के केस में हम क्या करते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते समय हम ऑक्सीजन को कैलकुलेट बिल्कुल नहीं करते हैं। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर हम निकालें इसका तो 2N1 - N2 + 2/2। अगर आप देखेंगे 2 × 3 -6 और ऑक्सीजन को कंप्लीट करना + 2/2, 3 × 6 -6 + 2/2, 1 डिग्री। इट्स वेरी सिंपल, 1 डिग्री। मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 डिग्री आया। इसका मतलब या तो एक साइकिल होगा और उसमें एक OH होगा। पॉसिबिलिटीज देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। पॉसिबिलिटीज क्या है? पहला पॉसिबिलिटी कर रहा है कि एक डबल बॉन्ड हो सीधे और एक OH तो होना है, क्योंकि हम बता चुके हैं कि जब O रहेगा तो OH या C डबल बॉन्ड होना चाहिए। एक डबल बॉन्ड और एक OH, या हो सकता है एक C डबल बॉन्ड O, बस इसका भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होता है। और तीसरा हो सकता है कि एक साइक्लिक हो और उसमें OH जुड़ा हो। बहुत सिंपल सी बात है। देखते हैं C3H6O, पहला पॉसिबिलिटी C3H6O, 1 2 3 एंड एक OH तो होना है और एक डबल बॉन्ड तो यहाँ होना है और डबल बॉन्ड यहाँ होना है, तो अच्छा यहाँ C3H6 2 तो 4, सॉरी 1 2 3 4 5 6 H6 हो गया, C3 हो गया, एक हो गया। मतलब एक कंपाउंड का पॉसिबिलिटी ये वाला तो पता चल गया हमको। दूसरा है कि C डबल बॉन्ड O हो, सिर्फ डबल बॉन्ड, उसमें और कोई नहीं, ठीक है। 1 2 3 डबल बॉन्ड हो, यहाँ एक H जोड़ दीजिए, यहाँ 2 H जोड़ दीजिए और यहाँ 3 H जोड़ दीजिए
3 2 5 1 6 मतलब C3H6O हो गया इस तरीके से। ये भी पॉसिबिलिटी खत्म हो गया। तीसरा पॉसिबिलिटी कि साइक्लिक रिंग भी हो और एक OH भी हो। देख लीजिए 1 2 3 2 H यहाँ 2 H यहाँ और एक H यहाँ C3H6O, ये भी हो सकता है। तो इस तरह से तमाम आप इसका जो स्ट्रक्चर है वो खींच सकते हैं। आई होप ये भी अपने से खुद से आप खींच लीजिएगा। इसमें टाइम के लिए क्या करना है, बहुत इजी है। इसमें करना क्या है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से कितना हो जाएगा बाबू? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा 2 × 3 एंड माइनस हाइड्रोजन कम लेना है 4 प्लस 2/2 माने 6 में से 4 गया 2 + 2 4/2 2 डिग्री आया डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो इसको ही बना सकते हैं, मतलब इजी है। तो आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से ये पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से आप ये पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स है वो हम लिखते हैं। तो आई होप आज के लिए इतना वीडियो काफ़ी है आपका, आज के लिए इतना लेक्चर काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम ओजोनोलिसिस के साथ। ओजोनोलिसिस क्या है, कैसे होता है और इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको देखेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।